देश के विकास की रफ्तार और सनातनियों की ताकत बीते 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों को गजब बढ़ा दिया है और इसी का नतीजा है कि दुनिया में भारत के विकास की और महाकुंभ की चर्चा हो रही है। लेकिन उसी का नतीजा यह भी है कि नए नए चैलेंजेस सामने आकर खड़े हो रहे हैं। एक तरफ इकोसिस्टम और डीप स्टेट से लड़ने का चैलेंज है, दूसरी तरफ महाकुंभ पहुंच रहे करोड़ों सनातनियों के लिए व्यवस्था पुख्ता करने का चैलेंज। और जब करोड़ों लोग कुंभ पहुंच रहे हैं, बॉस, ये काम उतना आसान है नहीं जितना कहने में लगता है। खुद सीएम योगी लगातार हर इंतजाम पर नजर रख रहे हैं, लेकिन सनातनियों का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है महाकुंभ के स्नान के लिए कुंभ की तरफ कि यूपी प्रशासन के भी हाथ पांव फूल जा रहे हैं व्यवस्था को मैनेज करने में, क्योंकि इस तरह की भीड़ कभी किसी स्टेट में किसी कार्यक्रम में किसी प्रशासन ने नहीं देखी भाई। अभूतपूर्व भीड़ है। महाकुंभ में इस वक्त गजब ही हो रखा है, या यूं कहिए कि पूरे प्रयागराज और आसपास के इलाके में गजब हो रखा है। 2 दिन अभी वीकेंड था, सैटरडे संडे था, इतने लोग महाकुंभ आ गए बॉस कि महाकुंभ का हर रास्ता जाम हो गया। पहले यह माना जा रहा था कि तीनों अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में आने वाली भीड़ कुछ कम हो जाएगी। भीड़ कम हो रही है, ऐसी भीड़ पहुंच रही है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों का ऐसा सैलाब महाकुंभ में आ गया कि जिस भी रास्ते से आप प्रयागराज जाएंगे वहां कई कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। चाहे आप लखनऊ से आइए, चाहे आप कानपुर से आइए, चाहे आप वाराणसी से आने का प्रयास कीजिए कि अच्छा चलिए पहले चलते हैं, काम करते वाराणसी चलते वहां से, नहीं बॉस, किधर से भी घुसने का प्रयास कीजिएगा रास्ता चौक है। घंटों घंटों का लंबा जाम जो है वो हर तरफ से आपको झेलना पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति बनी हुई है इस वक्त प्रयागराज पहुंचने में। लेकिन आस्था ऐसी कि जाम की खबरों के बाद भी लोग महाकुंभ आ रहे हैं। स्थिति यह हो गई कि अब प्रयागराज के 300 किलोमीटर पहले ही श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि अभी भीड़ बहुत है, अभी महाकुंभ मत आइए। लेकिन 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ और संगम स्नान की महिमा ऐसी कि लोग सारी तकलीफ झेलकर भी प्रयागराज जा रहे हैं। प्रयागराज में इतनी भीड़ हो गई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कोई सड़क, कोई गली ऐसी नहीं है जहां लोगों की भीड़ नहीं। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस अड्डे हो, हर तरफ लोगों का हुजूम ही हुजूम दिख रहा। आप तस्वीर देखिए ना बॉस, रेला है बॉस, रेला। लोग जो है वो चले जा रहे हैं, मतलब आदमी पानी में नहीं बहता है, उस टाइप का फील आएगा। महाकुंभ में इतनी भीड़ आ रही है कि उसका असर अब अयोध्या और वाराणसी में भी दिखने लगा। महाकुंभ में गंगा स्नान करके श्रद्धालु अयोध्या और वाराणसी निकल जा रहे हैं। इसे पलट प्रवाह कहा जा रहा है। इस वजह से अयोध्या और काशी में उमड़ी भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। प्रयागराज में यह महाजाम लग कैसे गया और इस पर प्रशासन का क्राउड मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, प्रयागराज महाकुंभ में अभी की स्थिति क्या है, लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है वहां से, यह सब आपको विस्तार से बताऊंगा। महाकुंभ जाने की सोच रहे हैं तो आज पाठशाला का यह पूरा चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। लेकिन पहले महाजाम का यह ट्रेलर देखिए जरा। ये ट्रैफिक जो है 1 घंटे में बमुश्किल 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। सुबह जो लोग अपना प्लान बना रहे हैं वो शाम पहुंच रहे हैं, शाम वाले अगले दिन पहुंच रहे हैं। तो संगम से वाराणसी की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर रेंग रेंग कर गाड़ियां थोड़ी थोड़ी देर में जो है वो चलती हुई नजर आ रही हूँ। यहाँ अधिकारी मैनेजर सर यहाँ पे बैरियर हटवा दिए हैं कि जाम नेशनल हाईवे पे ना लगे। भाई कुछ दिन पहले तक किसी ने सोचा नहीं था कि प्रयागराज में ऐसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि लोग तो यही सोच रहे थे कि जैसे जैसे अमृत स्नान पूरे हो रहे हैं वैसे वैसे अब भीड़ भी कम होगी। अच्छा, हो सकता है कई लोगों ने सोचा होगा कि अभी नहीं जाते हैं, अमृत स्नान के बाद चलेंगे। अब ऐसा सोचने वालों की भीड़ लगता है बहुत रही होगी कि सब सोचे होंगे कि अमृत स्नान वाले वीकेंड में चलेंगे। हो गया कांड, सब पहुंच गए। हालांकि यह सनातन की ताकत भी दिखाता है, लोगों की आस्था भी दिखाता है, जिसको देखकर हर सनातनी का मन जो है वो गदगद भी हो रहा है कि जिस देश में लोग हिंदू हैं, ये बोलने में भी परहेज करते थे, वहां इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। कष्ट सहकर भी वो जाने को तैयार है। मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ था उसके बाद भी भीड़ कुछ कम हुई थी, लेकिन पहले कुछ दिन से फिर महाकुंभ में पिछले कुछ दिन से फिर भीड़ बढ़ने लगी। खास तौर पर वीकेंड पर शनिवार और रविवार की छुट्टी थी तो ऐसा लगा कि पूरा देश ही निकल गया महाकुंभ नहाने के लिए। हालांकि ये पिछले कुछ सालों में ये सोच बदली है कि वीकेंड है तो चलते हैं महाकुंभ हो आते हैं।
नहीं तो वीकेंड में लोग पहाड़ निकल जाते थे, वीकेंड में लोग घूमने निकल जाते थे कि चलो कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा एक दो दिन रिलैक्स करेंगे। अब सनातन की ताकत यह हो गई कि लोग निकल जा रहे हैं वीकेंड में कि चलो महाकुंभ में एक बार डुबकी तो लगाएं। लेकिन इससे जो बड़ी समस्या प्रयागराज और उसके आसपास खड़ी हो गई, वो समस्या थी जाम की। प्रयागराज जाने वाले हर रास्ते पे जाम मिल रहा। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बॉस इतनी भीड़ है, इतनी गाड़ियां हैं कि इसके आगे इंतजाम क्या किया जाए उनको भी समझ में नहीं आ रहा। इंतजाम टिक ही नहीं पा रहा है। भाई बीच में भीड़ घटने लगी तो प्रशासन ने भी नहीं सोचा था कि वीकेंड पे इतनी भीड़ आ जाएगी। अब आप तस्वीरें देखिए, प्रयागराज के जाम की चपेट में आसपास के सारे जिले आ गए। भाई कौशाम्बी, वाराणसी, फतेहपुर, कानपुर, कटनी, रीवा, सतना, जहां का नाम लीजिए वहां जाम लगा हुआ है। किसी को फोन कीजिए, अरे बॉस घरे में बैठे निकल ही नहीं रहे, इतना जाम है, बाहर कहां जाए। यह हाल हो रखा है इन इलाकों में। अगर जाम से निकलकर किसी तरह प्रयागराज पहुंच भी गए तो फिर कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, उसके बाद मेला क्षेत्र तक लोग पहुंच पा रहे हैं। प्रयागराज के बॉर्डर पर किस तरह से पिछले 2 दिनों से जाम की स्थिति है वो आपको दिखाऊंगा। पहले देखिए कि प्रयागराज शहर के अंदर का क्या हाल हो गया है। शहर के अंदर हजारों लाखों लोग पैदल ही चले आ रहे हैं, क्योंकि बसें और गाड़ियां तो बॉर्डर पर रोक दी गई। जो गाड़ियां अंदर भी आई वो जाम में फंस गई कि सर अब कहां आगे, कहां बढ़ेंगे, पब्लिक बढ़ ही नहीं पा रही, गाड़ी कहां बढ़ेगी। आपको जाम का टॉप एंगल व्यू दिखाता हूं, जिसको बर्ड्स आई व्यू कहते हैं, कि ऊपर से देखिएगा तो समझ में आएगा कि कितना जाम है। 1 घंटे में 1 किलोमीटर गाड़ी आगे बढ़ पा रही है। जरा आप तस्वीर देखिए, ऊपर से देखिए, ये तो आपको पीछे का हिस्सा दिख रहा है, आगे जहां तक देखिए वहां जाम लगा दिख रहा है। जरा एक बार इस पर एक रिपोर्ट देखिए। अभी हम जिस ओर बढ़ रहे हैं ये रास्ता हाई कोर्ट की तरफ जाता है, सिविल लाइन की तरफ जाता है, और ये जो आपको ट्रैफिक थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, दरअसल ये ट्रैफिक जो है 1 घंटे में बमुश्किल 1 किलोमीटर बढ़ रहा है। और हालात ये हैं कि लोग लगातार यहाँ पर परेशान नजर आ रहे हैं, लेकिन चूंकि संगम में नहाने पहुंचे हैं, उनकी आस्था ऐसी है कि वो यहाँ नहाना चाहते हैं, त्रिवेणी आना चाहते हैं, माघ पूर्णिमा की भीड़ से पहले पहुँच कर निकलना चाहते हैं। लेकिन सुबह जो लोग अपना प्लान बना रहे हैं वो शाम पहुँच रहे हैं, शाम वाले अगले दिन पहुँच रहे हैं। और हालात ये है कि लोग लगातार इसी तरह के ट्रैफिक जैम में फंसे हुए आपको नजर आएंगे। तो ये जो तस्वीर है, एक तरफ आप देखें तो गाड़ियों का लंबा रेला आपको स्क्रीन पर अपने दाईं तरफ दिखाई देगा, तो दूसरी तरफ बात करें तो चूंकि लगातार पैदल आने वाले लोग अलग अलग बस स्टैंड से, चूंकि ये जो भीड़ आपको दिख रही है ये बस स्टैंड से आ रही है, ये कानपुर के रास्ते से आ रही है, इधर धूमनगंज के इलाके से जहां गाड़ियां रोकी जा रही हैं, नेहरू पार्क बस स्टैंड पर जहां गाड़ियां रोकी जा रही हैं वहां से लोग पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ वहां आगे जाके स्टेशन का जो रास्ता है वो मिक्स हो रहा है। तो दूसरी तरफ भी जो है लगातार ट्रैफिक जाम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। प्रयागराज की ये तस्वीर देखिए, पिछली रात यानी 9 तारीख की रात से बनी गई थी। देख रहे हैं एकदम लाल लाल लाइट दिख रही है, पीछे बैक वाली लाइट जो होती है वो सब ब्रेक मारे हुए हैं तो लाल लाल दिख रहा है। प्रयागराज आने वाले रास्तों पर भयंकर जाम लग गया। प्रयागराज से मध्य प्रदेश के रीवा की सीमा लगती है, इसी रास्ते से मैहर, कटनी और सतना से लोग प्रयागराज आते हैं। इसी हाईवे पर भयंकर जाम लग गया। आप तस्वीर देखिए हाईवे की, रात के अंधेरे में गाड़ियों की लाइन लग गई। कटनी से प्रयागराज के रास्ते पर तो करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीड़ इतनी हो गई कि पुलिस और प्रशासन को लोगों से अपील करनी पड़ रही है। लोगों से कहा गया कि भैया मत आइए, अभी वापस लौट जाइए, जब भीड़ कम हो जाएगी तब आइएगा। देखिए पब्लिक कैसे, पुलिस जो है वो पब्लिक से कैसे रिक्वेस्ट कर रही है। आप लोग सभी लोग जहां से आए हैं वहां से वापस चले जाइए। सड़क पूरी तरह से भर चुकी है। कटनी से प्रयागराज 300 से अधिक किलोमीटर दूर है, और अगर आपको यहाँ रोककर अगर हम निवेदन कर रहे हैं तो कुछ तो गंभीरता होगी। आप परिवार के साथ आए हुए हैं, मित्रों के साथ आए हुए हैं, पुनः एक बार विचार कर लें। अभी भी आपके पास आगे जाके सड़क से मोड़कर यू टर्न लेने की पर्याप्त व्यवस्था है। मतलब पुलिस ये कह रही है कि बॉस ये बोलना पड़ रहा है कि लौट जाइए, तो आप समझिए आगे क्या स्थिति होगी। तो यू टर्न लीजिए, घर चले जाइए। कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए हालत ये हो गई कि महाकुंभ में पहुंचकर जितने श्रद्धालु स्नान कर रहे थे उससे ज्यादा लोग तो प्रयागराज के बॉर्डर पर ट्रैफिक जाम में फंस गए। प्रयागराज पहुंचने के सारे रास्ते पैक हो गए। जैसे लखनऊ से प्रतापगढ़ होते हुए महाकुंभ आने पर प्रयागराज के बॉर्डर पर करीब 20 से 22 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। इसी तरह अगर आप जौनपुर से होकर प्रयागराज आने पर करीब 17 किलोमीटर का जाम है। वाराणसी भदोही के रास्ते पर प्रयागराज पहुंचना भी आसान नहीं है। इस रास्ते पर भी करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लगा।
मिर्जापुर से प्रयागराज आने वाले रास्ते पर भी 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कौशांबी से प्रयागराज आने वाले रूट पर 10 किलोमीटर तक जाम था। मध्य प्रदेश के रीवा और चित्रकूट से प्रयागराज आने का प्रयास कर रहे थे तो 25 किलोमीटर लंबे जाम से जूझना पड़ रहा था। मतलब कहीं से आप एंट्री करने के लिए सोचिएगा तो भैया आप फंसे हुए। बहुत सारे आपके तरह लोग सोच के बैठे हैं ऐसी स्थिति पर। जब इस तरह से कई कई घंटों तक जाम लगा रहेगा तो इसमें लोग परेशान होंगे। वही हुआ, लोगों के पास खाना खत्म होने लगा, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो घर से तो ये सोच के निकले नहीं थे कि 10-10 घंटा बैठना पड़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो टॉयलेट की हुई। भाई पब्लिक को अब कहां जाएंगे रास्ते में? महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कहां आप बोलिएगा कि बॉस अभी उतरो यहीं चले जाओ टॉयलेट? सुनिए, पब्लिक खुद बता रही कि कितनी दिक्कत हुई। जाम में फंसे कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। कब से आप फंसे हुए हैं जाम में? 8 बजे से। अच्छा, अभी तो 1:30 बजने को आया है। 1:30 बजे तक हम जो है 5 किलोमीटर चल पाए। अच्छा, यानी कि 5-5.5 घंटे में सिर्फ मात्र कितना किलोमीटर? अच्छा, 1 किलोमीटर 1 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। 1 घंटे। आप कहाँ से आए? नोएडा से। कितने घंटे में पहुंचे यहाँ पे? जाम से निकल रहे हैं? यहाँ हम सुबह 8 बजे से, सुबह 8 बजे से हैं और अभी 1:30 प्रयागराज में यहाँ तक 1:30 बजने को आए हैं। बट अभी तो पहुँच चुका है। यहाँ से तो तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी है सर, और उसमें भी पता नहीं कितनी पहले तक हमें पार्किंग मिलेगी। और में फंसा हुआ पूरा है। आपको बनारस से आने में? हम सुबह रात के 11 बजे निकले, अभी तक इलाहाबाद नहीं पहुंच पाए। अच्छा, तो क्या गंगे स्नान के लिए आए हैं? हाँ, स्नान के लिए आए तो सवारी उधर छोड़ा हूँ बगल में। अच्छा, कितने घंटे लग गए आपको लगभग? हमको 12 घंटा लगे, अभी तक इलाहाबाद यहाँ पर पहुँचा आम हूँ। दिनों में कितना समय लगता है? आम दिनों में 3 घंटा सर। 12 घंटे लग गए। 12 घंटा लग गए। कितने घंटे का जाम लग रहा है? क्या दिक्कत है प्रयागराज में भी? दिक्कत है जी, पूरा जाम लग रहा है। कहाँ कितना फंस रहा है आदमी? पूरा चौक वगैरह सब बंद कर दिए हैं। देखिए, प्रयागराज 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी से प्रयागराज आने वालों को पुल पार करना पड़ता है। कानपुर से आने वाले लोग जीटी रोड के जरिए आ रहे हैं और इन सभी रास्तों पर जाम लग गया। ये तस्वीरें लखनऊ प्रयागराज हाईवे की हैं। शॉर्टकट के चक्कर में लोग कच्चे रास्तों से निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां भी जाम में फंस गए। फरवरी में पड़ रही तेज गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। 1-1 किलोमीटर का सफर तय करने में लोगों के पसीने छूट जा रहे हैं। जरा एक और रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि ऐसा जाम लगा तो लोग क्या करने पर उतारू हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज लखनऊ हाईवे मार्ग पर, जहां पर आपको पीछे नजर भी आ रहे होंगे गाड़ियों की जो लंबी कतार है वो आपको दिखाई दे रही होगी। जहां तक भी आपकी नजर जा रही होगी सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं। और ये गाड़ियों का जो सिलसिला है लगातार बीते 2 दिनों से इसी तरीके से बना हुआ है। लोग 24 घंटे 36 घंटे से अधिक समय तय करके महाकुंभ क्षेत्र की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लखनऊ से प्रयागराज आने वाले रास्ते पर ऐसा जाम लग गया कि लोग अपनी गाड़ियों को ही छोड़कर चले गए। दिल्ली और हरियाणा से आने वाले कुछ लोगों ने तो अपनी महंगी गाड़ियों को हाईवे पे छोड़ दिया। भाई उनको लगा कि कहां गाड़ी में बैठे रहेंगे, चलो छोड़ो गाड़ी यहीं रहो, चलो पैदल निकलो। ये लोग अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल निकल गए। सोचिए कि जाम कितना भयंकर है कि लोग गाड़ियां छोड़कर चले जा रहे हैं कि जब जाम खत्म होगा तो आके गाड़ी वापस ले जाएंगे। इस पे भी एक रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में भीषण जाम के चलते कुछ लोगों ने अपनी लग्जरी और कीमती गाड़ियों को पार्किंग में नहीं बल्कि पार्किंग से कई किलोमीटर दूर हाईवे किनारे छोड़कर चले गए हैं, या यूं कहें कि इन्होंने अपनी गाड़ियों को जैसे तैसे पार्क करके चले गए हैं। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो है दिल्ली की है। जो धूल की जो परत है देखिए किस तरीके से यहाँ पर जमी हुई है, यानी कि कहा जा सकता है कि कई दिनों से ये गाड़ी जो है इसी तरीके से सड़क के किनारे खड़ी करके या भूल कर ये लोग चले गए हैं। क्योंकि पार्किंग में एक बार खड़ी होती तो सुरक्षित और गाड़ी रहती, लेकिन इन्होंने अपनी कीमती गाड़ियों को इसी तरीके से छोड़कर सड़क किनारे चले गए हैं। जाम में फंसने की वजह से लोग किस तरह परेशान हुए, इसे समझने के लिए इन आंकड़ों पर भी नजर डाली। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने में आमतौर पर 10 से 12 घंटा लगता है। जाम की वजह से 30 घंटा लग जा रहा है बॉस, 30 घंटा मतलब एक दिन से भी ज्यादा समय। मध्य प्रदेश के सतना से प्रयागराज पहुंचने में आमतौर पर 5 घंटे लगते हैं।
जाम की वजह से 15 घंटे में भी यह सफर पूरा नहीं हो पा रहा, मतलब जस्ट ट्रिपल। इसी तरह कानपुर से प्रयागराज का सफर सिर्फ 4 घंटे का है, लेकिन यहां जाम की वजह से 12 घंटे लग जा रहे हैं। जाम लगने की वजह से परेशानी सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि प्रयागराज के अंदर आने वाले लोगों को भी है। स्थानीय लोगों को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और ट्रैफिक जैम की वजह से ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाने में परेशानी हो रही है। जाम की वजह से स्थानीय लोग अपने रिश्तेदारों को फोन करके फिलहाल प्रयागराज न आने की सलाह दे रहे हैं कि बताना भाई, यह मत सोचना कि फलाने फुफ्फा का घर है, मौसा का घर है, चलते वहीं रुक जाएंगे। आओगे तब तो रुकोगे। भीड़ को देखते हुए शहर में कई शादियां कैंसिल कर दी गई हैं, जिसकी खबर लोग अपने रिश्तेदारों को दे रहे हैं कि बारात कहां निकलेगी। यहां तो पूरा शहर बारात बना हुआ है भाई। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु संगम स्नान करके अयोध्या और वाराणसी भी जा रहे हैं। इसी वजह से अयोध्या और वाराणसी में भी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। पहले यह देखिए कि संगम स्नान करके वाराणसी जा रहे लोग कैसे जाम में फंस गए। महाकुंभ में स्नान करने के बाद झूसी होते हुए हाईवे वाराणसी जाता है। झूसी में ही तगड़ा जाम लग गया। 4-4 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। कोई इंदौर से आया था, कोई जयपुर से, कोई शिरडी से महाकुंभ आया था। ये सभी लोग जाम में फंस गए। जाम की स्थिति भी देखिए, फिर आपको बताता हूं कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है और अभी की स्थिति क्या है। इस वक्त अगर आप ये रास्ता देखें तो संगम से वाराणसी की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ पर रेंग रेंग कर गाड़ियां थोड़ी थोड़ी देर में जो हैं वो चलती हुई नजर आ रही होंगी। और अगर पीछे की तरफ आप देखें तो आपको यहाँ से लेकर शास्त्री पुल और पीछे प्रयागराज तक इसी तरह का जो ट्रैफिक है वो नजर आएगा। जी, कितनी देर के लिए फंसे? सवेरे से 4 घंटे से इधर कहाँ से आ रहे हैं आप? हम शिरडी से आ रहे हैं। शिरडी शिरडी से आ रहे हैं। 4 घंटे जाम में फंसे। सवेरे से 4 बजे से इधर लाइन में खड़े हैं। बहुत ट्रैफिक जाम मिल रहा है सर। कितना जाम में फंसे? सर करीब 3 से 4 घंटे। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर हम इंदौर से हैं। तो रास्ते में भी ट्रैफिक मिला आते हुए यूपी में एंट्री करते हुए? हाँ, यूपी में एंट्री करते हुए ट्रैफिक मिला। हम जयपुर से। कितना जाम में फंसे आप? हम जाम में 2 घंटे से फंसे हुए हैं। ये चलना ऐसा है कि चींटी की चाल है। 2 घंटे 4 घंटे में लोग जो हैं कुछ किलोमीटर पार कर रहे हैं और लोगों को इस वजह से पैदल भी जो है बड़ी संख्या में आना पड़ रहा है। गौरव कह रहे हैं कि गाड़ियां ऐसे रेंग रही हैं जैसे चींटी की चाल है। अरे बॉस, कई बार तो चींटी आगे निकल जा रही है, पलट के कह रही है कि कहां फंसे हो। मैं निकली। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी तो प्रशासन ने भीड़ को मैनेज करने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने का दावा किया। अरैल घाट से संगम तक बोट सर्विस बंद कर दी गई है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 14 फरवरी तक यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों को गाइड किया जा रहा है कि किस तरफ जाना है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के एक तरफ चौक का इलाका है, दूसरी तरफ सिविल लाइंस का इलाका है। चौक की तरफ से स्टेशन आने वालों की संख्या ज्यादा है। हालांकि महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले दूसरे 7 रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की आवाजाही में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये स्टेशन है छिवकी, नैनी, सूबेदारगंज, प्रयाग, फाफामऊ, प्रयागराज, रामबाग और झूसी। प्रयागराज में अभी की स्थिति क्या है, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी गौरव के पास चलते हैं, जो खुद इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं। गौरव, अभी की स्थिति क्या है बॉस, बताइए जरा। पब्लिक आए नहीं आए, जाम खुल रहा है नहीं खुल रहा है, क्या चल रहा है अभी? देखिए, पब्लिक तो किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। जो संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं वो अपने घर से जो है सत्तू की कचौड़ी पैक करके आ रहे हैं, रास्ते में पैदल चल रहे हैं, कचौड़ी खा रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि खास करके पुलिस के जवानों को और पैरामिलिट्री फोर्सेज जिनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की तैनाती की गई है, वो लोग काफी मशक्कत कर रहे हैं। इस वक्त हम जिस चौराहे पे हैं, बालसन चौराहा कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है और इसी एक तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो नागवासुकी मंदिर का है। यहाँ के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं क्योंकि सबसे ज्यादा जाम जो है इसी इलाके में लगता है। लेकिन आप कैमरे पर जो अभी तस्वीर देख रहे हैं, लोगों का रेला जो है वो लगातार पैदल जो है नहाकर वापसी की ओर जा रहा है। दिक्कत थोड़ी सी ये आ रही है कि सिविल लाइंस के पास का बस स्टैंड बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों को अगर वो प्रयागराज जंक्शन उतर रहे हैं तो उन्हें 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना ही होगा और अगर वो नेहरू पार्क बस स्टैंड पे आ रहे हैं तो उन्हें 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल के जाना होगा। ये बात सत्य है। दूसरा ये कि दिल्ली से लेकर बेंगलुरु से लेकर देश के हर हिस्से से लोग लगातार हाईवे पे आ रहे हैं और यही वजह है कि ट्रैफिक का कंजेशन कम हो। गौरव, बॉर्डर पर जो जाम था वो खुल पाया है कि नहीं, क्या खबर है? समस्या आ रही है।
देखिए बॉर्डर पर जो जाम है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस से हमें आधिकारिक जानकारी मिली और उनकी तरफ से जो ड्रोन फुटेजेस दिए गए हैं, 3 महत्वपूर्ण हाईवे बनारस, कानपुर और इसके अलावा लखनऊ का जो 3 मेन हाईवे है, वहां से ट्रैफिक कंजेशन को हटा दिया गया है और वहां पर इस तरह का जाम नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर जो टोल के बैरियर है उनको किनारे कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी गुजर रही है, आपके फास्टैग में बैलेंस नहीं है, वो ब्लैक लिस्टेड है और पीछे जाम लग रहा है, ऐसी स्थिति में गाड़ियों का बैरियर आगे नहीं किया जाएगा, उन गाड़ियों को आगे गुजर जाने दिया जाएगा ताकि पीछे की ओर जाम न लगे। कोशिशें पूरी हैं, लेकिन लोग लगातार ठीक है गौरव, लेकिन जाम जो है वो खास करके झूसी के इलाके में और ऐसे रास्तों में जरूर देखने एक लाइन होती थी कि जान है तो जहान है, यहाँ जाम है तो जहान फंसा हुआ है ऐसा लग रहा है। और इसीलिए अभी फिलहाल की स्थिति है, गौरव बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर क्राउड मैनेजमेंट किया गया है, अभी स्थिति व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गौरव आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लौटूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि जाम में फंसने की वजह से लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। प्रशासन भी अपनी तरफ से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ बैठा रख के बैठा है, लेकिन जाम के मुद्दे पर राजनीति भी हो रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाता है तो महाकुंभ के लिए हाईवे पर टोल को फ्री क्यों नहीं कर देते। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताता हूं कि टोल पर हो क्या रहा है। अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्मों को टैक्स फ्री कर सकते ही हैं तो इतने बड़े पैमाने पे कुंभ यात्रा पर कुंभ में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज्यादा का कुंभ कर रहे हैं तो ये टोल माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ हो जाना चाहिए। हालांकि या तो अखिलेश यादव को पता नहीं या फिर वो जानबूझकर आरोप लगा रहे हो, क्योंकि प्रयागराज आने वाले हाईवे पर कई टोल जो है वो टैक्स फ्री कर दिए गए। ये प्रयागराज के सहसो टोल प्लाजा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, जहां टोल का बैरियर हटा दिया गया है, गाड़ियों से कोई टोल नहीं लिया जा रहा है। और यह आज से नहीं हुआ है बल्कि पहले से चल रहा है। अभी आपको याद होगा, गौरव ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाई टोल फ्री कर दिए गए। तीनों अमृत स्नान के दौरान भी 4-4 दिन के लिए टोल फ्री किया गया था। जरा उस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। हम सहसो टोल पर हैं, जो कि प्रयागराज शहर का बाहरी हिस्सा है, और आप देखें तो यहाँ पर जो टोल बैरियर होता है उसको जो है वो किनारे कर दिया गया है। यानी कि अगर टोल पे आपके आकर आपका फास्टैग नहीं चल रहा है और अगर आपके में बैलेंस नहीं है या नेटवर्क की वजह से यहाँ पर जो बैलेंस डिडक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी लोग को रोका नहीं जाएगा। यहाँ अधिकारी मैनेजर सर यहाँ पे बैरियर हटवा दिए हैं कि जाम नेशनल हाईवे पे ना लगे। पिछले 3 अमृत स्नानों पर 4-4 दिन के लिए पूरी तरह से जो टोल बैरियर था उसको फ्री कर दिया गया था, और इसका मकसद यही है कि लोगों को समस्या ना हो। अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। टोल का मुद्दा उठाने के बाद अखिलेश ने जाम की वजह से लोगों की परेशानी की बात की। अखिलेश यादव ने लिखा कि प्रयागराज में चतुर्दिक जाम की वजह से न तो खाने पीने के लिए खाद्यान्न और सब्जी मसाले उपलब्ध हो पा रहे हैं, न ही दवाई, पेट्रोल, डीजल। इससे प्रयागराज महाकुंभ परिसर और प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर फंसे करोड़ों भूखे प्यासे थके आ रहे श्रद्धालुओं की हालत हर घंटे बद से बदतर होती जा रही है। ये एक अति गंभीर स्थिति है। जैसे राज्यों में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाने पर कमान किसी और को दे दी जाती है, वैसे ही महाकुंभ में अव्यवस्थाओं का अंबार देखते हुए किसी योग्य व्यक्ति को शासन की कमान दे दी जाए। अयोग्य लोग झूठा प्रचार कर सकते हैं, सच्ची व्यवस्था नहीं। अखिलेश यादव को अपनी राजनीति करनी तो वो आरोप लगा रहे हैं, और उनका हर बार का फोकस ये दिखता है कि कैसे सीएम योगी को कुर्सी से हटाओ, आर्मी देख ले, सेंटर देख ले, योगी को हटाओ, ये फोकस है उनका। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो जो कह रहे हैं वो महाकुंभ में वही हालात है। जाम में फंसे लोगों की प्रशासन के साथ स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता भी मदद कर रहे हैं। प्रशासन जाम खुलवाने में जुट गया है और जो लोग परेशान हैं उनकी मदद भी कर रहा है। लोगों को खाना और पानी दिया जा रहा है। स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने का निर्देश दिया है, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भी जाम वाली जगहों पर जा रहे हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को खाना और पानी दिया जा रहा है, शौचालय की भी व्यवस्था की जा रही है। इस पार उस पार दोनों तरफ भाजपा सरकार, ये इस तरह के नारे भी वहां पर लग रहे हैं। खैर, अखिलेश यादव भले ही अपनी राजनीति करते हो, बीजेपी के कार्यकर्ता गए तो वो भी नारे लगा रहे हैं, वो भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन महाकुंभ पर लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पीएम मोदी की ही तरह सीधे अरैल घाट पहुंची और फिर बोट से संगम तक पहुंचकर स्नान किया। राष्ट्रपति ने संगम में 3 डुबकी लगाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया, स्नान से पहले मां गंगा को पुष्प अर्पित किए, मंत्रोच्चार के बीच गंगा पूजन और आरती की। इसके बाद राष्ट्रपति लेटे हनुमान मंदिर पहुंची और आरती की, फिर अक्षयवट धाम पहुंची और दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आज महाकुंभ में संगम स्नान किया। पुष्कर सिंह धामी अपनी माताजी के साथ महाकुंभ आए थे, जहां पवित्र त्रिवेणी में उन्होंने स्नान किया। जो लोग भी महाकुंभ आ रहे हैं वो सिर्फ संगम स्नान ही नहीं कर रहे बल्कि अयोध्या और काशी भी जा रहे हैं। प्रयागराज से वाराणसी की दूरी 125 किलोमीटर की है और अयोध्या की दूरी 160 किलोमीटर पड़ती है। महाकुंभ आने वाले श्रद्धालु लगे हाथों रामलला और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन का लाभ उठा ले रहे हैं, इसलिए काशी और अयोध्या में भी भयंकर भीड़ हो गई है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर हजारों लाखों की भीड़ दिख रही है। हर हर महादेव के नारों से पूरी काशी गूंज रही है। शुक्रवार रात से ही काशी आने वालों की संख्या में भयंकर तेजी आई। भीड़ को कंट्रोल करने और पुलिस और प्रशासन ने पूरी ताकत लगाई। इसी तरह के हालात अयोध्या में भी देखने को मिल रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसी भीड़ कुछ दिन पहले अयोध्या में देखने को मिली थी। राम मंदिर ट्रस्ट ने रामलला के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। एक रिपोर्ट अयोध्या से भी देखिए। फिर एक बड़ी खबर महाकुंभ से आ रही है। योगी सरकार ने कुछ बड़ा एक्शन लिया है, उसके बारे में बताऊंगा। पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करके लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए और सरयू स्नान करने के लिए। प्रशासन ने जो व्यवस्था की है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक गलियारा बनाया गया है। इस गलियारे के इस तरफ की जो भीड़ है ये आप देख सकते हैं राम मंदिर की तरफ जा रही है। देखिए इधर ये राम मंदिर है बगल में और ये लोग यहाँ से सीधे राम मंदिर की दर्शन करने जा रहे हैं। राम मंदिर दर्शन करके राम मंदिर से आगे गेट नंबर 10 से इन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और ये तरफ देख सकते जो इस तरफ से है वो इस तरफ से इन लोगों को वापस किया जा रहा है। लोग इधर से अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता अयोध्या सरयू स्नान के लिए जाता है। जो दर्शनार्थी सरयू स्नान जा रहे हैं वो इस तरफ से सरयू स्नान और हनुमानगढ़ी के लिए जा रहे हैं। यानी सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ में सनातनियों का जन सैलाब आ गया है। क्या अयोध्या, क्या वाराणसी, क्या महाकुंभ प्रयागराज, हर तरफ सनातनी ही सनातनी है। कुछ लोगों को ये तस्वीरें अच्छी नहीं लग रही और इसलिए जो परेशानियां आ रही हैं उसको लेकर गंभीर प्रश्न किए जा रहे हैं। हमने भी प्रश्न उठाए, परेशानियां ना हो, जाम की जो स्थिति बन रही है वो ना बने, लेकिन लोग आए ही ना, ये भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा देख कर आइए कि कितनी भीड़ है, नहीं है, थोड़ा देख लीजिए। पाठशाला में आपको रिपोर्ट दिखाने का मकसद ही यही है कि भाई अगर अभी आप भी तुरंत सोच रहे हैं कि चले जाएं तो थोड़ा सा 1-2 दिन रुक के, 3 दिन रुक के जाइए। महाकुंभ में लगे जाम पर बड़ी खबर भी आ रही है। महाकुंभ में महाजाम पर सीएम योगी ने बड़ा फैसला लिया है। एडीएम, एसडीएम स्तर के 2 दर्जन अधिकारी महाकुंभ भेजे गए। कुंभ जिले में अधिकारियों को तैनात किया गया है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए इन अधिकारियों को भेजा गया है कि जाइए और भीड़ को और मैनेज कीजिए। तो आप भी अगर अभी तक प्रयागराज नहीं गए हैं, महाकुंभ जाना चाहते हैं, जरूर जाइए। परेशानियों के आगे जो है वो घुटने मत टेकिए, लेकिन थोड़ा सा समय ले लीजिए, थोड़ा सा रुक के जाइए। क्या अपडेट है वो हम आपको लगातार बताते ही रहेंगे पाठशाला।